हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं समाजशास्त्र कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक पेपर लेकर आ चुका हूं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपके लिए पूरा पेपर हल सहित मैं बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन इस पेपर में से छोड़ूंगा नहीं आप लोगों के लिए। जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाएंगे सारे के सारे 100% रियल है। आपकी किताब पर आप मैच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र का पूरा पेपर कक्षा 12वीं MP बोर्ड, और ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और उसके बाद में आपको दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा जो भारत है ना, इसमें इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो साथियों, आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, इसमें आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था सही उत्तर के रूप में हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भारत है ना, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख साधन क्या है? तो व्यक्ति का जो प्राथमिक सामाजिकरण है ना, उसका प्रमुख साधन होता है, प्राथमिक की बात करते हैं तो वो होता है परिवार। ठीक है, तो इसमें आपको परिवार आंसर के रूप में लिखना रहेगा। अगला है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के विषय में किसने लिखा है? समाज का जो परिवर्तन है ना, उसके विषय में भी लिखने वाले व्यक्ति का नाम इसमें आपको बताना है, जो कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, MN श्रीनिवास। इन्होंने लिखा है सामाजिक परिवर्तन के बारे में। और कौन सा? आधुनिक भारत जो है ना, अभी वर्तमान का, इसमें। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? साथियों, इसमें लिंगानुपात पूछा है आप सभी बच्चों से, जो कि आप सभी को आंसर के रूप में लिखना है 940। ठीक है, 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। ऐसा आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। इसके बाद में विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संघ, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोला जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछते हैं तो आपको आंसर के रूप में क्या बताना है? इसमें आंसर बताना है जिनेवा में है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैंने ऐप पर दे रखे हैं। हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर ऐप की लिंक दे रखी है, और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी है, तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ भी मैं अपडेट लाता रहता हूँ। औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें औद्योगिकरण की जो प्रमुख विशेषता है ना, एक तो देखो, जब उद्योग धंधे विकसित होते हैं तो क्या क्या होता है? वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि होती है, प्रौद्योगिकी का विकास भी होता है, और यातायात के साधनों एवं नगरों में की संख्या में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है ना, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसमें उपयुक्त सभी आप आंसर करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, मैंने जैसा कि प्रॉमिस करा है कि पूरा पेपर मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके रखने का। और अगर ये सारे के सारे 4 ही सेट आपको चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप की लिंक मैंने दे रखी है। ठीक है, वहाँ पर जाकर परचेस कर लेना, ऑफर चल रहा है अभी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, इसको आप लोग जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, वैसा का वैसा ही लिख देना। अगला प्रश्न है, भारत एक प्रधान देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारी जनसंख्या कृषि पर डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा। जाति शब्द संस्कृत की जात शब्द से लिया गया है, जात न पूछो साधु की वाला। राज्य एक साध्य है, जबकि सरकार एक क्या है? दोस्तों, जबकि जो सरकार है ना, एक साधन के रूप में है, तो आप लोगों को यहाँ पर साधन बताना है। जनसंख्या वृद्धि का विकास का जो सिद्धांत है वो माल्थस ने दिया था। इसमें खालिस्तान में माल्थस उत्तर के रूप में लिख देना। अगला है, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, नगरीकरण कहा जाता है। इसमें आपको नगरीकरण आंसर के रूप में लिखना रहेगा। मोबाइल को रोटेट कर लिया करो, ठीक है। भारत में सन में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। तो 1963 में, 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना इसमें की गई थी। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका ही फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि मैं कह चुका हूँ आप लोगों से। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के बाद में आपकी जोड़ी आ चुकी है मजदूर संगठन। सबसे पहले मजदूर संगठन को मिलाना है उत्तर भारत में। ठीक है, ये उत्तर भारत से आप इसको मैच कर देंगे। अल्पसंख्यक के रूप में आपको क्या लिखना रहेगा? और अल्पसंख्यक के रूप में आप सभी बच्चों को जैन समुदाय लिखना रहेगा। ठीक है, इससे आप मैच कर देंगे। आर्य प्रजाति के रूप में आपको क्या लिखना है? तो दोस्तों, आर्य प्रजाति के आगे आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल
यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट, नागरिक समाज, चिपको आंदोलन सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल सारी चीज़ें दे रखी है। अच्छा, एक बात कमेंट करके एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था, एक दिन की बात बताता हूँ कि सर क्या ये सारे रियल पेपर है? तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये 100% रियल पेपर है, आपकी किताब पर आधारित है। इसमें से 100% क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में, इसलिए ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन के आगे आप लोगों को 1973 मिलान करना है। ज्योतिबा फुले के आगे सत्यशोधक समाज लिखना है। और संस्कृतिकरण के आगे आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। और आर्य प्रजाति के आगे नागरिक समाज। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना रहेगा। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वार्षिक परीक्षा के लिए नोट्स मैंने दे रखे हैं, वीडियो लेक्चर दे रखा है, इसके अलावा वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ दे रखी है। सब कुछ आप लोगों को PDF फॉर्मेट में भी मिलेगा। और इसके अलावा वीडियो लेक्चर भी मैंने वहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना है बस। जैसा मैं बताऊँ वैसा 100% पास हो जाओगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। भारत में वर्तमान में लागू राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब से लागू हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के रूप में आपको वर्ष 2000 लिखना रहेगा। ठीक है, तो वर्ष 2000 से लागू हुई थी राष्ट्रीय जनसंख्या। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? ये D.N. मजूमदार ने कहा था। ठीक है ना, D.N. मजूमदार। जैसा मैं लिख रहा हूँ ना वैसा का वैसा आप छाप देना। अगला देखो, मूल परिवार में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें आपको लिखना है पति, पत्नी व बच्चे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, अगला है जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जननांकिकी जनसंख्या के विज्ञान को कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर लिखना है जननांकिकी, ये आपका सही उत्तर होगा। यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था, तो इसमें इंडिया लिखना। भारत में किसान आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें D.N. धनागरे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, D.N. धनागरे। ठीक है, अगला देखो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? जन संचार को। ठीक है, इसमें जन संचार जो है ना उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों पूरा पेपर डिस्कस कर रखा है मैंने ऐप पर, तो वहाँ पर आप जाइए जरूर।